हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई पर फोकस बनाए हुए होंगे। सो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं आपके लिए आज सेशन में क्या है खास। आवर फर्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी। ANIMOSITY। Animosity. This word is noun. Okay. What does it mean? It means strong disliking. ठीक है, या फिर हिंदी में आप सिंपली बोल सकते हो बैर, इस चीज़ से बैर हो जाना या दुश्मनी कर लेना, विच इज़ एनिमोसिटी। एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को। एग्जाम्पल से इस वर्ड को समझने में आपको आसानी होगी। ऑफ कोर्स we are competitors, but there's no personal animosity। क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का? इसका मतलब ये हो गया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वी आर कॉम्पिटिटर, हम कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन देयर इज नो पर्सनल एनिमोसिटी बिटवीन अस, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन किसी तरह की एनिमोसिटी नहीं है हमारे बीच, किसी तरह का जो है क्या है, बैर पर्सनल नहीं है। ठीक है, अब सिनोनिम देखते हैं इस वर्ड का। फर्स्ट, एनमाइटी। सेकेंड हो जाएगा आपका एंटीपैथी। ठीक है, एंटोनिम पे देखते हैं इस वर्ड को। इजी है, गुडविल। एंड सेकेंड, फ्रेंडशिप। बहुत कॉमन वर्ड है आपका। ठीक है, तो क्या होगा? एनिमोसिटी मीन्स स्टॉप डिसलाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वल्नरेबल। VULNERABLE। वल्नरेबल होगा एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है एट रिस्क। ठीक है, या आप बोल सकते हो एंडेंजर्ड। ठीक है, जो कोई चीज़ होती है जो बिल्कुल आप कह सकते हो डेंजर में हो, वो आपकी कह सकती है इस चीज़ के लिए। हिंदी में आप सिंपली बोलो, चपेट में बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखिए इस वर्ड का। एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। टूरिस्ट आर मोर vulnerable as they do not know which place to avoid। ठीक है, क्या मतलब होगा? जो टूरिस्ट होते हैं, आप देखते हो कि बाहर से आते हैं, किसी जगह जाते हैं घूमने के लिए, तो उन्हें पता नहीं होता उस जगह के बारे में कि कौन सी जगह उनको अवॉइड करनी है, कौन सी जगह ऐसी है जो उनको रिस्क में डाल सकती है। ठीक है, तो यही मतलब है, टूरिस्ट आर मोर वल्नरेबल। वो ज़्यादा जो है एंडेंजर्ड होते हैं, ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, रिस्क में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी जगह उन्हें अवॉइड करनी है। सिनोनिम देखिए इस वर्ड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वर्ड का मतलब अच्छे से। सिनोनिम आप देखिए, इल प्रोटेक्टेड आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, अनडिफेंडेड। एंटोनिम आप देखिए, सिक्योर। भाई जो चीज़ रिस्क पे है उसका सीधे सी बात है अपोजिट अगर आप बोलते हो तो सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, अनकॉन्क्यूरेबल। ओके, क्या मतलब हो गया? वल्नरेबल मीन्स एट रिस्क और एंडेंजर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अपेथी। APATHY। अपेथी। अपेथी इज नाउन।
ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमारे मतलब कहेंगे जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हिंदी में आप बोल सकते हैं उदासीनता। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इस वर्ड को। देयर इज a growing sense of apathy among teens regarding law and order। क्या मतलब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कानून और व्यवस्था के बारे में जो टीनेजर्स हैं उनमें क्या होती जा रही है, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उनमें उदासीनता बढ़ती जा रही है। ये मतलब हो जाएगा अपेथी का। ठीक है, सिनोनिम देखिए इस वर्ड का। अनकंसर्न, अनकंसर्न। सेकेंड लेथार्जी। ठीक है, लेथार्जी। एंटोनिम आप देखते हैं इस वर्ड का। पैशन एंड सेकेंड enthusiasm। आप यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और जो चीज़ हमारी इंटरेस्ट की होती है उसमें एक आपका इन इंडिया का आता है कप ऑफ टी, दिस वर्क इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी जो होगा वो आपका एक इडियम होता है, जिसमें होता है कि कप ऑफ टी मीन्स होता है किसी भी चीज़ में हमारी इंटरेस्ट होना। ठीक है, ये आपको एक यहाँ से एक इडियम मिल जाता है। जो जब जितने भी पेपर्स होते हैं, समटाइम्स SSC के पेपर्स में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुँचते हैं। फोर्थ वर्ड इज tenuous, TENUOUS, tenuous। tenuous इज एडजेक्टिव। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज tenuous विच मीन्स वेरी वीक, और आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल भी आप बोल सकते हो। हिंदी में अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, और एक मीनिंग आप इसे कमज़ोर, जो मैंने बताया भी आपको, वेरी वीक, तो कमज़ोर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके दो वर्ड्स हो सकते हैं इसमें। और एक वर्ड इसमें और होता है जिसको आप बोल सकते हो अनसर्टेन, अनिश्चित कह सकते हैं आप उस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को। द पुलिस हैव found a tenuous connection between the two robberies। ओके, क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का। द पुलिस हैव फाउंड अ tenuous connection between the two robberies, मतलब पुलिस ने पाया है एक टेनुअस मतलब कमज़ोर कह सकते हो, तुच्छ कह सकते हो। ठीक है, छोटा सा कनेक्शन पाया है बिटवीन द टू रॉबरीज, दो रॉबरीज के बीच में। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इस वर्ड का। फर्स्ट इज फ्रेजाइल, सेकेंड फ्लिम्सी। ओके, एंटोनिम देखिए। substantial and strong। ओके, तो क्या मतलब था, tenuous which means very weak, negligible। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे पहुंचते हैं। our next word is onerous, ONEROUS, onerous। onerous means adjective which means burdensome, या हिंदी में आप कह सकते हो कष्टदायक। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को। मदरहुड
is an onerous duty for every woman। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा, मदरहुड जो होता है, मातृत्व जो है एक ऑनरस कष्टदायक ड्यूटी है, इसके लिए सभी महिलाओं के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम आप देखिए इस वर्ड का, ट्रबलसम, ट्रबलसम। सेकेंड, हार्डशिप, हार्डशिप। एंटोनिम आप देखते हैं इसका, इजी एंड सेकेंड एफर्टलेस आप कह सकते हो। ठीक है, क्या था, ऑनरस मीन्स बर्डनसम, कष्टदायक, किसी भी चीज़ को काम करते हो तो उसको करने में अगर आपको दिक्कतें होती हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क आप कह सकते हो, विच दैट मीन्स इज ऑनरस। नेक्स्ट वर्ड ही पहुँचते हैं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस। दिस वर्ड इज नाउन। क्या मतलब होता है इसका, जनरल अग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट, और आप कह सकते हो क्या मतलब हो जाएगा हिंदी में, आम सहमति। ठीक है, कंसेंसस मीन्स अ जनरल अग्रीमेंट या फिर आम सहमति आप कह सकते हो। एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को, देयर इज नो consensus, there is no consensus among the committee on this issue। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा कि किसी भी तरह का जो है कंसेंसस या फिर आम सहमति नहीं है, किसमें, अमंग कमिटियों के बीच में किसी भी तरह का, और इस इशू पर किसी भी तरह का कंसेंसस आम नहीं है या फिर आम सहमति नहीं है। सिनोनिम देखिए इस वर्ड के, फर्स्ट इज हार्मनी, सेकेंड कॉन्कॉर्ड। एंटोनिम इस वर्ड के, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट एंड सेकेंड डिसेंट। ठीक है, ये हो गया। तीनों वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फोर्थ वर्ड वॉज टेन्यूअस, ये एडजेक्टिव था और इसका मतलब था वेरी वीक, नेग्लिजिबल। फिफ्थ वर्ड था आपका ऑनरस, एडजेक्टिव वर्ड था ये, और इसकी मीनिंग थी बर्डनसम या फिर कष्टदायक। सिक्स्थ वर्ड थी आपकी यहाँ पे कंसेंसस, ये एक नाउन वर्ड था और इसका मतलब था जनरल अग्रीमेंट या फिर आम सहमति। ओके, आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा, सारे वर्ड सही समझ में आए होंगे वर्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है अभी तक। और मैं आपसे कल वापस से मिलती। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।